हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग क्लास 10 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। और उसके जो बेसिक जो बात है उसको बेसिक बात हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित। और उसमें उस चैप्टर से जितने टाइप्स का जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग उसको प्रश्न को करने के लिए उस टाइप्स को प्रश्न करने के लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक को कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। बिना कॉन्सेप्ट का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि बिना कॉन्सेप्टली हम उसको हल कर सकें। सबसे पहले होता है कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना। और जो बेसिक बात होती है बेसिक को जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक पेड़ पौधे को आंधी तूफान में डटे रहने के लिए उसको जड़ को मजबूत करना होता है, ठीक उसी तरह से हमें चैप्टर को निचोड़ पढ़ने के लिए अच्छी ढंग से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उस चैप्टर का निचोड़ बेसिक जो बातें हैं उसको जानना पड़ेगा। और जानने के बाद हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक उससे पूछे जाने वाले प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या है बाबू? निर्देशांक ज्यामिति। इसका जो पिता है निर्देशांक ज्यामिति का पिता द रेने कहा करता है। द रेने कार्ते, द रेने कार्ते को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछ दे बाई चांस कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पिता किसे कहा जाता है तो बोलेंगे द रेने कार्ते को। किनको? द रेने कार्ते को। इसने कहा कि द रेने कार्ते जी ने कार्तीय तल बनाए और उन कार्तीय तल में से बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने दो रेखा लिए। एक का नाम है क्षैतिज रेखा और एक का नाम है दैर्घ्य रेखा, जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो क्षैतिज रेखा को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन और दैर्घ्य रेखा को वर्टिकल लाइन बोलेंगे, है ना। इसमें देखिए जो इस तरह से रेखाएं होती है, सीधा कर लेते हैं बाबू, इस तरह से ये हो गया हमारा कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और दूसरा लिए जिसको नाम बोलते हैं, इस तरह से अगर खड़ा लेते हैं बाबू, इसको बोलते हैं उदग्र रेखा। कौन सा रेखा? उदग्र रेखा, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकल लाइन, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तरीने कार्ती जी ने कहा कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक दूसरे से पार करवाएं, इस तरह से, ऐसा, है ना, ऐसा, इस तरह से पार कराएं। ये जो हो गया बाबू क्षैतिज रेखा। कहने का मतलब ये कहने का मतलब जो सोया हुआ रहता है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, जो खड़ा रहता है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। आप बोलिए क्षैतिज रेखा को द रेने कार्ते जी ने इसको नाम दिए एक्स अक्ष। का नाम दिए? एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। और जो वर्टिकल है, जो खड़ा है, उसको बोले वाई अक्ष। कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। कौन सा अक्ष बाबू? वाई अक्ष। तो क्षैतिज रेखा को कौन सा अक्ष कहा जाता है? तो एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे वाई अक्ष। तो यहाँ पर देखने को मिला कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या किया? इंटरसेक्ट किया। कहने का मतलब प्रतिच्छेद किया। बाबू जहां पर ये प्रतिच्छेद किया उसको बोले हम लोग ओरिजिन, ओ से,
है ना। इसी को नाम इन्होंने बताए मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। याद रखिएगा कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वे कौन सा बिंदु कहलाती है? तो उसको नाम है कौन सा बाबू? तो बोलेंगे मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। या तो ऐसे बोले एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? तो बोलेंगे बाबू क्या? मूल बिंदु। ठीक है। अब बात यहाँ से ये देखने को मिला कि मूल बिंदु से दाईं तरफ भी कुछ नंबर है होगा सर, और बाईं तरफ। देखिए अगर मूल बिंदु से दाईं ओर चलते हैं हम लोग दाहिना तरफ तो क्या होता है बाबू? प्लस प्लस होता है। ये सब क्या होता है? प्लस होता है। और जब बाईं ओर चलते हैं तो निगेटिव होता है, माइनस हो जाता है। क्या होता है बाबू? यहाँ पर नंबर सबका चिन्ह रहेगा, आपको माइनस में दिखाई देगा। तो मूल बिंदु से एक अक्ष पर दायां तरफ प्लस और बायां तरफ माइनस होता है। दायां तरफ क्या होता है बाबू? प्लस और बायां तरफ माइनस होता है। ठीक उसी तरह से मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर की ओर आपका प्लस दिखाई देगा बाबू, प्लस रहेगा। अब मूल बिंदु से नीचे का चीज आपको है माइनस होता है। अब इतना तो जान लें कि मूल बिंदु से ऊपर प्लस, मूल बिंदु से नीचे माइनस, मूल बिंदु से दाहिना तरफ एक अक्ष पर प्लस, बायां तरफ निगेटिव मतलब माइनस। इन्होंने बताए कि जिस बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती है वो मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक उन्होंने बताया 0,0 0,0। तो याद रखिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0,0 0,0। कहने का मतलब पहला एक्स वाला और दूसरा वाई। एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। उन्होंने एक बात और बताए कि जो पहले लिखाता है एक्स का और उसके बाद लिखाता है वाई का, पहले क्या लिखाता है? एक्स अक्ष का। तो एक्स अक्ष लिखाएगा जो एक्स वाला लिखाता है, एक्स अक्ष बाबू कहलाता है, आपको जानते हैं क्या? भुज। क्या कहलाता है? भुज। एक्स अक्ष भुज और वाई अक्ष का अक्ष कहलाएगा बाबू कोटि। का जी कहलाता है? कोटि। ये बात को ध्यान में रखना है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो भी कक्षांक रहेगा वो होता है कची भुज, और वाई अक्ष वाला कची कोटि। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कुछ होता है कची होता है भुज, और वाई पर क्या होता है? कोटि। अब देखिए इन्होंने इतना बता दिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। ये बाबू VVI क्वेश्चन है, ये बहुत VVI। इस सब बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इन्होंने एक बात बताई, इतना कर दिए तो देखिए कि 4 घरों में बट गया, यहाँ 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 यहाँ, 3 को नाम बांट दिया, 4 नाम में बांट दिया। पहला का नाम दिए प्रथम चतुर्थांश। कच्ची नाम दिए प्रथम चतुर्थांश। यहाँ से चलिए इसको फ्रेश कर देते हैं, एक बार दिखा देते हैं फ्रेश, आपको नजर आएगा। यहाँ पर दिखा देते हैं, है ना बाबू? इस बॉक्स में दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा तो चलिए यहीं पे कर देते हैं। इसको नाम दिया, देखिए इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। इस तरह से इसको बोलें द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोले तृतीय चतुर्थांश, इसको बोले चतुर्थ चतुर्थांश, है ना।
साफ नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो यहाँ देख लीजिए, यही वाले भाग है। इसको x डैश y डैश, इसका प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको बाबू चतुर्थांश। अब जो चतुर्थांश इन्होंने बताए कि जब सबसे पहले जब भी लिखाता है तो x अक्ष वाला और उसके बाद में y अक्ष वाला बिंदु को क्या करते हैं हम लोग अंकित करते हैं। पहले क्या लिखाता है x अक्ष, उसके बाद y अक्ष। तो देखिए ये प्रथम चतुर्थांश जो था बाबू, यहाँ देखिए प्रथम चतुर्थांश लिखा हुआ है। तो प्रथम चतुर्थांश में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अभी चिन्ह प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चिन्ह प्रॉपर्टी। चिन्ह प्रॉपर्टी है ना, चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में बताया उन्होंने, प्रथम चतुर्थांश के लिए क्या किए याद रखिएगा। प्रथम चतुर्थांश के लिए ये देखिए तो एक अक्ष से मूल बिंदु से एक अक्ष पर पहला क्या चीज पर दिखाई दे रहा था प्लस, तो प्लस ले लिया क्योंकि पहले लिखा था है एक अक्ष पर उसके बाद y वाला। अब देखना है कि प्रथम चतुर्थांश घर बनाया है तो इवन बनाया है, ये थोड़ी ना मदद करेगा, ये और ये मिलकर बना है प्रथम चतुर्थांश के लिए। तो हमारा क्या करेंगे, इसको वाला रख लेंगे बाबू। तो देखिए इस पर प्लस है कि माइनस, तो प्लस, एक क्लियर हो गया होगा। दूसरा द्वितीय चतुर्थांश के लिए, अब द्वितीय चतुर्थांश के लिए भी उसी तरह से कंडीशन है बाबू। इस घर में आ गई तो बताइए मूल बिंदु से नहीं सर, एक साथ सीधा ही ना है, एक साथ चाहिए, एक टर्म देते हैं जी। तो देखिए तो मूल बिंदु से बायां तरफ क्या है बाबू, प्लस की माइनस, और देखिए तो ऊपर में क्या है प्लस की माइनस, तो प्लस। आगे चलते हैं तीसरा कंडीशन, ये घर के लिए, तीसरा वाले के लिए। तो पहले क्या लिखा था बाबू, तो पहले लिखा था है एक अक्ष के लिए। तो एक अक्ष देखिए ये और ये दोनों मिलकर बनाइए घर, है ना, ये और ये दोनों मिलकर बना है। तो पहले ये लिखेगा पहले लिखेगा, तो बाबू पहले एक अक्ष वाला उसके बाद y अक्ष वाला, तो नीचे वाले। तो इस पर देखिए तो क्या बताएं माइनस, याद रहेगा ये बात। चलिए अब चौथा देखते हैं हम लोग बाबू। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, पसीना भी आ रहा है, इतना गर्मी किया हुआ है। चलिए देखिए आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग एक बार जरा समय देख लीजिएगा, मेहनत कर लीजिए तो आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। देखिए क्या है का चैप्टर ही चुटकियों में बन जाएगा, कहीं पर दिक्कत ही नहीं होगा। इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाएगा एक नंबर में, जो आता ही है हर साल आएगा, मतलब आता ही रहेगा, इससे कभी नहीं क्या स्टॉप हो जाएगा, आएगा। आई तभी संभव है बाबू, जब ये बेसिक बात को समझ जाइएगा तो चुटकियों में देखते ही आंसर बोल दीजिएगा सर इसका आंसर ये होगा, है ना। आपको हंसी आएगी देखकर प्रश्न को, ये प्रश्न हम बना देंगे, है ना। लेकिन तब बाबू जब ये बेसिक बात आप समझ जाइएगा तब। चलिए चौथा कंडीशन ये था हमारा। अब बताइए तो यहाँ देखिए चौथा इसमें है, तो देखिए तो एक सच कर लेना, तो इधर देते प्लस के माइनस, तो बाबू चौथा के लिए पहले प्लस और उसके बाद ये था ना नीचे ना ये वाले, तो ये वाला है ना बाबू, तो निगेटिव की पॉजिटिव, मतलब निगेटिव सर पहले, उसके बाद में पहले पॉजिटिव और उसके बाद में नीचे वाले काजिएगा वाइस के लिए लिखे तो निगेटिव मतलब माइनस। ये चार बात आप याद रख लिए ना बाबू, तो आपको चतुर्थांश बताने में थोड़ा सा भी कहते ना दिक्कत, तनिका सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। याद रखिएगा आराम से। और इसमें करना क्या है, भूलने वाला तो बात ही नहीं है, भूल ही नहीं सकते हैं आप, कैसे भूल सकते हैं। हम तो बता रहे हैं कि पहले एक सबको लिखा था बाबू, प्रथम घर दूसरा तीसरा चौथा, है ना। जब पहला लिखे तो ये वाला दीवार है, दोनों पर देखिए प्लस, पहले इसको लिखा था प्लस लिख दिया बाबू, इसके लिए प्लस हो गया। दूसरा लिखना है तो ये मिल्क बना, पहले कौन लिखाएगा एक्स के लिए, तो पहले एक्स के लिए देखिए तो माइनस है कि प्लस माइनस, उसके बाद बनाया ये
तो प्लस आ गया। तीसरा घर के लिए देखिए ये बनाया, तो इसमें पहले एक्स के लिए माइनस और इसको लिए बाबू माइनस। उसी तरह चौथा घर बनाया जाए तो ये वाला मिल के और ये वाला मिल के बना। तो बताइए एक्स के लिए पहले प्लस आ गया बाबू, उसके बाद में नीचे ये तो माइनस है ना। तो एक बार रिपीट करते हैं। प्रथम चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस, प्रथम चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस। द्वितीय में क्या बताएं, देखिए आप द्वितीय में क्या है आपका माइनस प्लस। तीसरा में बाबू तीसरा में रट जाइए, माइनस माइनस ही होता है और पहला में प्लस ही प्लस होता है। रह गया 2, तब बात किया बाबू 2 को बच गया ना, तो दूसरा याद रखिए आप, इसको दूसरा में रखिए माइनस और उसके बाद प्लस और उसी को अपोजिट कर दीजिए बची का चौथा के लिए याद होगी आपका। चलिए यही मुख्य बात था आपको चैप्टर से, जो बेसिक बातें थी सर इस चैप्टर का। अब इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इससे जो प्रश्न जो पूछा जाता है कुछ एक आध क्वेश्चन दिखा देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे एक एक करके प्रश्न टाइप बाय टाइप करके देखेंगे। और आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि आपको दोस्तों लोग पास भी जाए, वो भी सीखे। बस वीडियो को स्किप ना करें ना, आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए बाबू, कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे और नहीं इस चैप्टर से आपका 1 नंबर कटेगा। फुल मार्क्स दिलवाने का हम वादा करते हैं। चलिए जैसे में ले लेते हैं, चतुर्थांश से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। किससे पूछता है, चतुर्थांश से पूछता है बाबू, कि पूछेगा आपसे कि बताओ 4, -3 कौन चतुर्थांश में है। अरे बाबू अभी नहीं बता के गए हम कि बताओ रे बाबू, पहले एक्स के लिए करवा दे वाई के लिए। तो देखो तो पहले का नंबर वो प्लस में कि माइनस में जी, तो बोलेंगे सर प्लस में। दूसरा का नंबर वो काची में है बाबू, तो बोलेंगे माइनस में। तो मिलाइए, इकेरा में पढ़े थे प्लस और माइनस, तो बोलेंगे सर चौथा में पढ़े थे। देखिए क्या गलत है, प्लस कोमा माइनस, तो कौन चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश की चतुर्थांश, तो बोलेंगे चतुर्थांश। अब कोई क्वेश्चन पूछ दे -2 और -3 कौन चतुर्थांश में, अरे बाबू नंबर मत देखो, साइन देखो। अब साइन देखते हो तो देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, अब बताइए कौन चतुर्थांश में, तो बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश में। अब बोले कि पहले का माइनस में हो बाबू, -10 और 6, अब बताओ कौन चतुर्थांश में है, तो बोलेंगे देखिए पहले माइनस होकर बाद प्लस, ये कौन चतुर्थांश में पढ़े थे, तो बोलेंगे सर द्वितीय में पढ़े थे। देखिए है ना, इतना आसान है। और पूछते हैं और कुछ बात याद दिला देते हैं, अपनी याद रखिएगा कि जब बोलेगा ना एक कोई बिंदु अगर एक अक्ष पर स्थित होगा तो उसका निर्देशांक क्या होता है बाबू। यहाँ पर आप लोग तो नोट्स कर ही लिए होंगे, नोट्स कर लीजिएगा, हम यहाँ बताते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होगा आपको। देखिए पहला बोल दें एक्स अक्ष के लिए, तो एक्स वही रह जाएगा, वाई का हो जाएगा 0। अब बोलेगा वाई अक्ष पर स्थित है, तो मतलब एक्स वाला 0 और वाई वाला वाई रह जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये पूछ दिया जाता है और कोई आपसे पूछेगा भी कि बताओ कि एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, तो बताओ उसका निर्देशांक क्या होगा। तो x, 0 मतलब y 0 हो जाता है और x का x रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। 4, का 0 लिखे हैं है ना, x के x पर कितना 4 और वो 0 पर का चाहिए, मतलब y पर 0, तो कोई रहा कहाँ स्थित हुआ, x अक्ष पर स्थित हुआ है ना। बोले कि 5, 0 ये कौन अक्ष पर स्थित होगा, अरे बाबू देखो y तो यहीं रह गया और x ना है, ये
मान लें n प्लस 5 आया, तो बताओ तो किरा पर जाके स्थित हुआ, तो बोलेंगे सर एक चार्ज पर स्थित हुआ। तो ये नोट करने वाली बात है, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा इसको, बहुत ध्यान रखने वाली बात है सर, छोटी छोटी ही बात है आपको, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। आप बोल दें इसमें क्वेश्चन कोई कि 4,8 बताओ इसमें भुज कितना है और कोटि कितना है, क्या ना बताइएगा कि नहीं बताइएगा, एकदम बताइएगा। कहे थे ना सर, आप ही ना बताए थे कि एक अक्ष पर काचे होता है, एक अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है उसको कोटि कहते हैं। तो हमारा भुज कितना हो गया, भुज हो गया 4 और 8 हो गया काचे मरा कोटि। कोटि बोले हैं बाबू, कोठी नहीं समझिएगा, कोटि, ठीक है। चलिए आज की वीडियो इतना ही पर समाप्त करते हैं, आपका बेसिक बात बता दिए। अगले क्लास में हम लोग इससे संबंधित और प्रश्न जैसे भी सब पूछे ना बताएं, छोटा छोटी बात, यही सब छोटे छोटे बात पूछेगा एक नंबर में, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, चलते हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मेरे द्वारा डाला गया सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी वो बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छी ढंग से हो सके चैप्टर वाइज। ऑल द बेस्ट।